Next program using recursion is to find the power of a number. So for finding power of a number, let us consider this example. 2 to the power 5 हमें calculate करना है. So first we have to generalize it into some pattern of known and unknown part. Now 2 to the power 5 हम calculate अगर कर रहे हैं तो उसमें हमें known क्या है, 2 multiply होगा उसमें, and further 2 to the power 4 we have to calculate. So 2 to the power 5 we can break down into 2 into 2 की पावर 4. Now 2 की पावर 4 की बात आती है तो 2 की पावर 4 को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिमिलरली 2 into 2 की पावर 3 में. Now 2 की पावर 3 को हम कर सकते हैं 2 into 2 की पावर 2 में ब्रेक डाउन, and further decreasing the power by 1 we can break down the power. So 2 की पावर 1 हमारा जब आएगा तो उसमें हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 into 2 की पावर 0. Now we have come to a point for which value is known. 2 की पावर 0 we already know that any number to the power 0 is 1. So यहाँ पे हमने 2 लिया है. अगर हम n नंबर लेते हैं so n की पावर 0 will equal to 1 only. So this will be our base case. 2 की पावर 0 equal to 1. So कोई भी बेस हम लेंगे उसकी पावर 0 will equal to 1. This is our base case. Now recursive case क्या है? Now base की पावर a is break down into base की पावर a minus 1. यहाँ पे बेस की पावर 2 की पावर 5 है, उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 into 2 की पावर 5 minus 1 में. यहाँ 2 की पावर 4 जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 into 2 की पावर 4 minus 1 में, यानी कि 2 की पावर 3 में. लाइकवाइज हम यहाँ पे फर्दर कब तक कर रहे हैं, 2 की पावर 1 तक कर रहे हैं. जैसे 2 की पावर 1 आता है हम ब्रेक डाउन करेंगे 2 into 2 की पावर 0 में, और 0 हमें क्योंकि नोन है स्टॉपिंग पॉइंट होगा. जैसी पावर 0 हो जाएगी आंसर आएगा 1. नाउ लेट अस फर्दर write down the logical part for this problem. So we have known that if the power which is denoted by a, जब तक वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगी तब तक हम क्या करेंगे, बेस इंटू पावर फंक्शन को हम कॉल करेंगे दोबारा, पासिंग द सेम बेस बट पावर विल बी चेंज नाउ टू a minus 1. सो सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे 2 बेस डाला है और 5 पावर डाली है तो इंट पावर एक फंक्शन है जिससे इंटीजर वैल्यू रिटर्न होके आएगी, जिसमें स्टार्टिंग वैल्यू 2 और 5 मैंने पुट करी. सो बिकॉज 5 इज नॉट इक्वल टू 0 नाउ फंक्शन विल बी कॉल्ड विच विल बी रिटर्न. सो फंक्शन कौन सा कॉल होगा, सबसे पहले 2 इंटू फंक्शन कॉल क्या है, पावर जिसमें वैल्यू पास होंगी 2, 5 minus 1. नाउ फर्दर जैसे फंक्शन कॉल होता है दोबारा से अ फ्रेम ऑफ मेमोरी टू दिस फंक्शन विद न्यू वैल्यूज विल बी कॉल्ड. अब इसमें फंक्शन कॉल में जो स्टेप होगा रिटर्न, दैट विल बी 2 into अगेन अ फंक्शन कॉल विद द सेम बेस बट पावर minus 1. नाउ अगेन इन दिस फंक्शन कॉल जहाँ पे हमने पास करी बेस की वैल्यू 2 और पावर की वैल्यू 3, इसमें फर्दर ब्रेक डाउन होगा. वी विल रिटर्न द वैल्यू 2 into पावर 2, 2, 3 minus 1. नाउ लाइकवाइज जब तक ये वैल्यू 0 नहीं हो जाती. सो लास्ट इन द फंक्शन कॉल पावर 2, 1 में हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन करा. अभी भी यहाँ पे बेस की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, सो वी विल रिटर्न 2 into पावर फंक्शन कॉल विद द वैल्यू 2, 1 minus 1. सो यहाँ पे अब बेस कितना हो गया 2 और पावर कितनी हो गई 0. नाउ बिकॉज वी नो विद दैट व्हेन द पावर बिकम्स 0 वी रिटर्न ओनली वैल्यू 1. तो यहाँ से फंक्शन में वैल्यू रिटर्न होनी शुरू हो जाएगी. तो इस फंक्शन में जहाँ पे ये फंक्शन कॉल करा गया था यहाँ पे वैल्यू क्या रिटर्न होगी 1. इसमें ऑलरेडी हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर फंक्शन की जगह 1 आ जाएगा, और इसमें ऑलरेडी 2 क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 2 into 1
ये रिटर्न स्टेटमेंट के साथ हमने लिखा है, यानी कि इसको हमें प्रीवियस फंक्शन कॉल में रिटर्न कराना है। सो प्रीवियस फंक्शन कॉल है पावर ऑफ 2,1। नाउ 2,1 पावर फंक्शन जो हमने पास करा है उसमें वैल्यू रिटर्न होके यहाँ से क्या आई थी 2 into 1। नाउ दिस विल बी पुट इन प्लेस ऑफ दिस फंक्शन कॉल। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 2 into 2 into 1। ये तो हमारे प्रीवियस फंक्शन कॉल से आया था 2 into 1, और 2 ऑलरेडी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिटर्न स्टेटमेंट में। नाउ दिस विल बी रिटर्न्ड अगेन टू प्रीवियस फंक्शन कॉल। ऐसे करते करते आपकी लास्ट वैल्यू 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम्स जो आपको 2 मल्टीप्लाई करना था वो रिटर्न हो जाएगी कहाँ पे, फंक्शन कॉल 2 की पावर 5 में। Now let us write down the program for this. So first of all, we have to declare the function power so that we can calculate the power. इसमें हम दो आर्गुमेंट पास कराएंगे, एक तो बेस और एक पावर। सो दोनों इंटीजर टाइप की होंगी एंड इंटीजर वैल्यू ही इससे रिटर्न होके आएगी। नाउ मेन फंक्शन पे आते हैं। मेन फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इनपुट द बेस एंड द पावर जो हमें कैलकुलेट करनी है। जैसे बेस की जगह 2 हम इनपुट कराएंगे और पावर की जगह a की जगह 5, तो 2 की पावर 5 हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ जो भी रिजल्ट इससे आउटपुट आएगा दैट विल बी स्टोर्ड इनटू सम वेरिएबल। ये वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। सो रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल हमने लिया है जिसमें हम इसके रिजल्ट को, फंक्शन कॉल के रिजल्ट को स्टोर करेंगे। सो फंक्शन कॉल में फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है वो हम पास करेंगे। तो बेस की जगह 2 आ जाएगा और पावर की जगह 5 आ जाएगा। नाउ आफ्टर द फंक्शन कॉल कंपाइलर विल मूव टू इट्स डेफिनेशन। सो डेफिनेशन में क्या है, इंट पावर। रिटर्न टाइप है इस फंक्शन का इंटीजर वैल्यू। सो इंट पावर फंक्शन का नाम है एंड दो वैल्यूज हम इस पे पास करा रहे हैं, बेस और पावर। ये कहाँ से आएंगी, जो हमने फंक्शन कॉल के टाइम पे वैल्यूज पास कराई हैं एक्चुअल आर्गुमेंट की, दैट विल बी कॉपीड इनटू दीज वेरिएबल्स। नाउ सेम लॉजिक, जब तक आपकी पावर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक हम क्या करेंगे, बेस इनटू पावर फंक्शन कॉल विद द बेस एंड पावर -1, ताकि अगर हम 2 की पावर 5 कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा 2 की पावर 5 - 1 का, यानी 4 का, इंटू 2। नाउ अगेन जब तक ये 0 नहीं होती, पावर की वैल्यू 0 नहीं होती, जैसे ही पावर की वैल्यू 0 होगी तो एल्स के केस में हमने यहाँ पे क्या रिटर्न कराया है 1। लेट अस एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम नाउ। बेस नंबर मैं इनपुट करा रही हूँ 2 एंड पावर नंबर आई एम इनपुटिंग 5। सो नाउ 2 की पावर 5 32 यहाँ पे आंसर आ गया। ये कैसे आया, आफ्टर द कैलकुलेशन यहाँ पे ये वैल्यू जो थी लास्ट वैल्यू वो रिटर्न होके कहाँ जाएगी, जहाँ पे सबसे पहला फंक्शन कॉल करा गया था 2 की पावर 5 वाला। नाउ दिस वैल्यू 32 विल बी सेव्ड इन द रिजल्ट वेरिएबल एंड इट विल बी प्रिंटेड। Now let us come to the next question. We have to write a program to find highest common factor or greatest common divisor of a number. Now for example हम लेते हैं 12 और 30। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 1 दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, देन 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है एंड 6 ऑल्सो। तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से क्या हुआ 6। आउट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ बोथ द नंबर्स हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। नाउ हेयर इन दिस प्रोग्राम बिकॉज हमें रिकर्सिव अप्रोच कुछ लगानी है तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। यूक्लिडियन एल्गोरिदम में क्या होता है, वी रिपीटेडली
स्वैप द वैल्यूज ऑफ बोथ द नंबर्स, यानी कि सबसे पहले हमने पहला नंबर a लिया है 12 और b लिया है 30. नाउ वी विल डिवाइड द नंबर एंड जो भी रिमाइंडर आएगा उससे हम डिवाइड करेंगे जो हमने प्रीवियसली सेकेंड नंबर लिया था. नाउ 30 को डिवाइड करेंगे इस रिमाइंडर से यानी कि 12 से. सो आंसर रिमाइंडर नाउ विल बी 6. सो अब इस रिमाइंडर से हम डिवाइड करेंगे जो हमने सेकेंड नंबर लिया था जिससे हमने पहली बार डिवाइड करा था. तो 12 को डिवाइड करेंगे करंट रिमाइंडर से. नाउ द वैल्यू ऑफ a विल बी 12 एंड b विल बी 12 मॉड्यूलस 6. सो दिस विल बी 0 नाउ. तो जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम मॉड्यूलस करते रहेंगे और जैसे ही b की वैल्यू 0 आती है तो करंट जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं दैट विल बी आवर आंसर. सो रिकर्सिव केस क्या है, हम बार बार a की वैल्यू चेंज कर रहे हैं विद द वैल्यू ऑफ b एंड बार बार b की वैल्यू चेंज कर रहे हैं विद द वैल्यू ऑफ a मॉड्यूलस b. एंड बेस केस क्या है, अंटिल b बिकम्स 0. जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करके देखें एल्गोरिदम हमारा क्या होगा, फंक्शन GCD हम निकाल रहे हैं, a और b उसमें पास करा रहे हैं जब तक b की वैल्यू 0 नहीं हो जाती. If b equal to 0 then return the value a. If b की वैल्यू 0 हो जाती है तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा जो a में स्टोर है. एंड एल्स क्या होगा, हम दोबारा से फंक्शन कॉल करेंगे GCD निकालने के लिए जिसमें हम a की जगह b की वैल्यू पास करेंगे और b की जगह a मॉड्यूलस b. नाउ वी विल एंड द फंक्शन. लेट अस इम्प्लीमेंट दिस. सो GCD हमने एक फंक्शन लिया है जिसमें हमने दो वैल्यू पास कराई है इंटीजर्स की a और b. नाउ मेन फंक्शन पे आते हैं. वी हैव टेकन टू नंबर्स, नंबर 1 नंबर 2, जो कि हम पास कराएंगे एंड जो भी आंसर हमारे GCD फंक्शन से आएगा उसको स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया है HCF. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट दीज नंबर्स num1 एंड num2 विद द हेल्प ऑफ scanf. नाउ अब हम इन वैल्यूज़ की नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यूज़ पास करेंगे इन द फंक्शन GCD एंड जो भी आंसर आएगा दैट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल HCF. नाउ आफ्टर दैट द वैल्यू रिटर्न्ड इन द HCF वेरिएबल विल बी प्रिंटेड. सो लेट अस एग्जीक्यूट दिस वंस. Let us execute this. Now first of all enter any two numbers to find GCD. So I am inputting the same 12 and 30. 12 and 30. Now GCD of 12 and 30 is 6. Now let us, just to make it clear, प्रिंट द वैल्यू ऑफ a एंड b कि हर एक इटरेशन में, हर एक रिकर्सिव कॉल में a और b की वैल्यू क्या जा रही है. A comma B. Now let us execute this again. 12 and 30 मैंने दो नंबर लिए हैं. तो सबसे पहले GCD में क्या जाएगा, जो पहले A की वैल्यू थी 12 और B की वैल्यू 30. नाउ सेकेंड फंक्शन कॉल में B की वैल्यू A की जगह चली जाएगी और जो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा वो B की जगह.
नाउ इन द थर्ड फंक्शन कॉल 12 हमारा यहाँ पे जाएगा a की जगह जो b की वैल्यू थी, और 30 मॉड्यूलस 12 की वैल्यू 6 यहाँ पे b की जगह जाएगी। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, का लास्ट फंक्शन कॉल वाज जहाँ पे 6 की वैल्यू जो b की वैल्यू थी वो a की जगह चली गई, और b की जगह अब क्या जाएगा 12 मॉड्यूलस 6 जो आएगा 0। नाउ this value of b is 0. When the value of b is 0, so the value of a is the highest common factor. So 6 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा GCD of 12 and 30। एक और एग्जाम्पल के साथ इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। Let us execute this with the values 24 and 12। now इसमें क्या आएगा 24 12 12 and 0, so answer will be 12।